नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। डाक टिकट भी करेंगे जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच 9,819 सीटों के लिए हो रही है मतों की गिनती। नागर विमानन महानिदेशालय ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को यात्रा से रोके जाने के मामले में विमान कंपनी इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण। और सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में आज भोपाल से ओडिशा का मुकाबला। तीसरे और चौथे स्थान के लिए झारखंड और हरियाणा के बीच खेले जाएंगे मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे एक डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित 5G टेस्ट बेड भी जारी करेंगे। इस परियोजना में शामिल अन्य संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च तथा वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र शामिल है। इस परियोजना को 2 अरब 20 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह तकनीक भारतीय उद्योगों तथा स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की सीटों के लिए मतगणना अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चारों पदों के लिए कुल 30,221 उम्मीदवारों में कौन विजयी होगा, ये आज शाम तक स्पष्ट होगा। इनमें 17,437 महिलाएं। इस चरण की कुल 9,829 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। कुल सीटों में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304, मुखिया की 1,117, पंचायत समिति सदस्यों की 1,256 तथा जिला परिषद सदस्यों की 143 सीटें शामिल हैं। उधर पहले चरण के चुनाव के तहत 26 मतदान केंद्रों पर कल 1 से 3 पदों के लिए पुनर्मतदान हुआ। इनमें 59.14% मतदान हुआ। आज इसकी भी मतगणना हो रही है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज हो रही मतगणना को लेकर सभी जिलों में कल मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। राजधानी रांची के पंडरा बाजार स्थित मतगणना स्थल में रांची के 4 प्रखंडों तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे की 57 पंचायतों के वोटों की गिनती हो रही है। उधर रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज वोटों की गिनती शुरू होने से पहले रामगढ़ के मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उधर गढ़वा जिले के रंका स्थित मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। प्रथम चरण में संपन्न सभी 5 प्रखंडों के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। वहीं रंका प्रखंड के एक मतदान केंद्र पर कल पुनर्मतदान के दौरान वोटर उत्साहित नजर आए। उधर गोड्डा जिले में गोड्डा कॉलेज परिसर में बनाए गए 3 मतगणना हॉल में वोटों की गिनती की जा रही है। गोड्डा में मतों की गिनती 15 राउंड में, पोड़ियाहाट में 13 राउंड में और सुंदर पहाड़ी में 11 राउंड में पूरी होगी। वहीं पोड़ियाहाट के एक केंद्र पर कल पुनर्मतदान हुआ, जिसमें 71% वोटिंग हुई। पुलिस ने 14 मई को मतदान के दौरान पोड़ियाहाट के कस्तूरी में मतपेटी पर बम फेंके जाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इधर हजारीबाग बाजार समिति ने बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हो गई। जिले के चौपारण, बरही, बरखट्टा, चलकुशा तथा पदमा के लिए 20-20 टेबल निर्धारित किए गए हैं। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर कोर्ट भवन में वोटों की गिनती की जा रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि 7 राउंड में मतगणना पूरी होगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़े 2 अहम मामलों में आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा लेने और शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी, वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई निर्धारित है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की रिमांड अवधि 20 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने 4 दिनों तक पूछताछ की इजाजत दे दी है। पहले दोनों की रिमांड 16 मई तक ही थी। रिमांड अवधि के दौरान इनकी स्वीकारोक्ति और दी गई सूचनाओं के बाद जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं, ईडी उन्हें समन कर रहा है और उनसे पूछताछ कर रहा है। पूजा सिंघल और सुमन कुमार से पूछताछ के बाद ही खान और उद्योग विभाग ईडी के रडार पर आया। पूछताछ का दायरा जिला खनन पदाधिकारियों तक पहुंच गया। संथाल के 3 जिलों पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के जिला खनन पदाधिकारियों डीएमओ को ईडी ने कल समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केवल दुमका के डीएमओ कृष्ण चंद्र किस्कू और पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप कुमार शाह ईडी कार्यालय पहुंचे थे। देश में अब तक 191 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी को लोगों को लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 7 मई को एक दिव्यांग बच्चे को यात्रा से रोके जाने के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने जांच समिति की रिपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी को दोषी माना है। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बैठने से रोकने पर नियमों का उल्लंघन माना गया है, इसलिए इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंडिगो एयरलाइन ने विगत 9 मई को कहा था कि बच्चे को विमान में बैठने से इसलिए इनकार कर दिया गया था क्योंकि वह भयभीत और असहज लग रहा था। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 9 मई से शुरू हुआ साक्षात्कार कल संपन्न हुआ। अब आयोग अंतिम परिणाम तैयार करने में जुटा है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 802 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। बताया जाता है कि 3-4 अभ्यर्थी साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे हैं। इस परीक्षा के लिए पिछले साल 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। 7वीं सिविल सेवा परीक्षा 4 वर्षों 2017, 2018, 19 और 20 के कुल 252 पदों के लिए संयुक्त रूप से ली गई है।
गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी पक्षकारों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें खुफिया विभाग, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के उच्च अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सिमडेगा में जैविक खाद और गोबर से लकड़ी तैयार की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिला मुख्यालय में मशीन से गोबर खाद और गो कास्ट बनाने की पहल हुई है। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने इस संबंध में पदाधिकारियों के पास पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि सिमडेगा के घोड़बहार स्थित श्री गोपाल गौशाला में गोबर से जैविक खाद और जलावन के लिए गोबर की लकड़ी बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाएगा। मशीन की कीमत 4,50,000 रुपए है। इधर श्री गोपाल गौशाला समिति के जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि इससे गौशाला के गोबर का सही उपयोग हो सकेगा। गोकास्ट यानी गोबर की लकड़ी के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जामताड़ा जिले के मेहिजाम थाना क्षेत्र में 12 मई को एक व्यवसायी से लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरे ने बताया कि एसआईटी का गठन कर लूट कांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लूट के 4,79,000 रुपए बरामद किए गए हैं। राष्ट्र आज स्वदेशी युद्धपोत निर्माण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का साक्षी बनेगा। मुंबई के मझगांव बंदरगाह लिमिटेड पर भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दोनों आयोजनों में मुख्य अतिथि होंगे। सूरत प्रोजेक्ट 15वीं विध्वंसक युद्धपोत श्रेणी का 4था युद्धपोत है और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी पर रखा गया है। हॉकी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज भोपाल में ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा। कल सेमीफाइनल में ओडिशा ने झारखंड को 5-0 से और कर्नाटक ने हरियाणा को 2-0 से हराया था। आज तीसरे और चौथे स्थान के लिए हरियाणा और झारखंड के बीच भी मुकाबला होगा। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। 75वें कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। इसमें अभिनेता टॉम क्रूज के सम्मान में उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक का प्रीमियर भी होगा। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने शेल कंपनियों के दस्तावेज उच्च न्यायालय में सौंपे जाने और राज्य में नए कृषि विधेयक के खिलाफ व्यवसायियों द्वारा खाद्यान्न नहीं मंगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी शेल कंपनी पर सुनवाई, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है शेल कंपनियों के दस्तावेज ईडी ने हाईकोर्ट को सौंपे, सुनवाई आज। राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयक के खिलाफ व्यापारियों द्वारा दूसरे राज्यों से खाद्यान्न नहीं मंगाए जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। बनारस के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा, इस खबर को दैनिक जागरण, रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। डाक टिकट भी करेंगे जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच 9,819 सीटों के लिए हो रही है मतों की गिनती।
नागर विमानन महानिदेशालय ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को यात्रा से रोके जाने के मामले में विमान कंपनी इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण। और सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में आज भोपाल से ओडिशा का मुकाबला तीसरे और चौथे स्थान के लिए झारखंड और हरियाणा के बीच खेले जाएंगे मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।